बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। वहां की मिट्टी सूखी थी और लोगों के चेहरे पर हमेशा एक फिक्र की लकीर रहती थी। इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था भोला। भोला अपने नाम की तरह ही बहुत सीधा साधा और भोला भाला इंसान था। उसकी दुनिया बस उसके दो छोटे से खेत, एक बूढ़ी माँ और गांव के किनारे लगा एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ थी। उस पेड़ के नीचे पत्थर का एक शिवलिंग था जो बरसों से वहीं था। ना उस पर कोई छत थी ना कोई बड़ा मंदिर। बस खुले आसमान के नीचे महादेव विराजमान थे। भोला रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस पत्थर पर एक लोटा पानी चढ़ाता था। उसके पास चढ़ाने के लिए ना तो दूध था ना फल और ना ही कोई महंगी मिठाई। वो बस खेतों पर जाने से पहले चुपचाप वहां बैठ जाता और अपनी आंखें बंद कर लेता। उसके मन में कभी यह संगीत शिकायत नहीं आती थी कि भगवान ने उसे इतना गरीब क्यों बनाया या उसे इतनी मेहनत क्यों संगीत करनी पड़ती है। वह बस इतना जानता था कि यह पत्थर नहीं उसका सहारा है। गांव के बाकी लोग अक्सर उसे देखकर हंसते थे। वे कहते थे कि देखो इस पागल को खुद के खाने के ठिकाने नहीं है और रोज पत्थर को नहलाने चला जाता है। लेकिन भोला उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं संगीत देता था। उसके लिए महादेव कोई बहुत बड़े भगवान नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह थे जिनसे वह मन संगीत की मन बातें करता था। गांव में जब भी बारिश नहीं होती या फसल खराब हो जाती तो सब लोग रोते भी लगते थे। लेकिन भोला बस उस शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाता और कहता कि मालिक जो तुम्हारी मर्जी। उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थी। कभी बैल बीमार हो जाता तो कभी घर की छत टपकने लगती। एक बार तो ऐसा हुआ कि गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, जमीन फट गई और लोगों के पास संगीत खाने के लिए दाना तक नहीं बचा। लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ भागने लगे। भोला की माँ भी बहुत बीमार पड़ गई। घर में ना दवा के पैसे थे और ना ही अनाज। उस वक्त भोला पहली संगीत बार थोड़ा डगमगाया। उसने सोचा कि क्या सच में ऊपर वाला देख रहा है? क्या सच में मेरी पुकार कहीं पहुंच रही है? वो तपती दोपहरी में उस बरगद के पेड़ के नीचे गया। धूप इतनी संगीत तेज थी कि जमीन जल रही थी। पत्थर का वो शिवलिंग भी तप रहा था। भोला ने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ पानी पल भर में सूख गया। उसे पत्थर की तपन महसूस हुई तो उसे अपनी तकलीफ से ज्यादा महादेव की फिक्र होने लगी। उसने सोचा कि मैं तो इंसान हूँ, छांव में बैठ सकता हूँ, लेकिन मेरे महादेव तो इस तपती धूप में अकेले खड़े हैं। उसने बिना कुछ सोचे अपनी फटी हुई चादर उतारी और ऊपर टहनियों से बांधकर शिवलिंग के लिए एक छोटी सी छांव बना दी। खुद नंगे बदन धूप में खड़ा रहा और शिवलिंग को अपनी चादर की छांव में रखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो कुछ मांग नहीं रहा था। वो बस देख रहा था कि कैसे प्रकृति इतनी निष्ठुर हो गई है। तभी गांव का एक अमीर साहूकार वहां से गुजरा। उसने भोला का मजाक उड़ाते हुए कहा, संगीत की अरे मूर्ख, खुद मरने की हालत में है और इस पत्थर को छांव दे रहा है। ये पत्थर तुझे रोटी नहीं देगा। भोला ने बस मुस्कुराकर कहा कि सेठ जी, रोटी तो मेहनत से मिलती है पर हिम्मत तो यहीं से मिलती है। दिन बीतते गए और हालात और भी खराब होते चले गए। भोला की माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। एक रात भोला बहुत परेशान था। उसने रात के अंधेरे में शिवलिंग संगीत के पास जाकर अपना सिर झुका दिया। उसने पहली बार महादेव से सवाल किया कि आप कब सुनते हो संगीत? लोग कहते हैं कि आप भाग्य बदलते हो, लेकिन मेरा भाग्य कब बदलेगा? क्या मेरी माँ ऐसे ही दम तोड़ देगी? क्या मैं बस इसी गरीबी के लिए पैदा हुआ हूँ? उस रात उसने कोई मन्नत नहीं मांगी, बस अपना सारा दुख उस पत्थर के सामने खाली कर दिया। वो वहीं सो गया। आधी रात को एक अजीब सी शांति छा संगीत गई। ना कोई आवाज थी ना कोई हलचल। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा हो। एक ठंडी सी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि आसमान में काले बादल घिरे हुए हैं। सालों बाद ऐसी ठंडी हवा चल रही थी। बिजली खड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। वो बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, वो जैसे भोला के आंसुओं का जवाब थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी।
बारिश तो आ गई पर भोला संगीत के खेत में बीज बोने के लिए एक पैसा भी नहीं था। गांव वाले अपनी अपनी खुशियां मना रहे थे, पर भोला अभी भी उलझन में था। उसे लगा कि शायद महादेव ने सिर्फ प्यास बुझाई है। किस्मत संगीत बदलना अभी भी बाकी है। वो अपनी माँ के पास गया तो देखा कि माँ की सांसें तेज चल रही थी। वो भागकर हकीम के पास गया, लेकिन हकीम ने कहा कि इसके लिए जो दवा चाहिए वह बहुत महंगी है और वह शहर से आएगी। भोला के पास कुछ नहीं था। वो हार मानकर वापस उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। बारिश बंद हो चुकी थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में थी। उसने देखा कि बरगद के पेड़ की जड़ों के पास से मिट्टी थोड़ी खिसक गई है। वहां कुछ चमक रहा था। उसने पास जाकर देखा तो संगीत वह एक पुराना धातु का टुकड़ा था। उसने धीरे धीरे मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक छोटा सा कलश दबा हुआ था। भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद इसमें धन होगा, मेरी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब उसने वो कलश खोला तो उसमें सोने के सिक्के नहीं थे। उसमें सिर्फ पुरानी राख और एक छोटा सा शंख था। भोला निराश हो गया। उसे लगा कि किस्मत उसके साथ खेल खेल रही है। वो उस कलश को वहीं छोड़कर संगीत जाने लगा। तभी उसे एक बूढ़ा साधु वहां आता हुआ दिखा। साधु बहुत थका हुआ संगीत लग रहा था। उसने भोला से पीने के लिए पानी मांगा। भोला ने उसे पानी पिलाया और अपना सारा हाल सुनाया। साधु ने उस कलश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तू जिसे राख समझ रहा है वह मामूली राख नहीं है और यह शंख कोई साधारण शंख नहीं है। तूने निस्वार्थ भाव से महादेव की सेवा की है, यह उसका फल है। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साधु ने कहा कि तू इस राख को संगीत अपनी माँ के माथे पर लगा और इस शंख को बजा। भोला ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने वह राख माँ के माथे पर लगाई, माँ ने अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। वो चमत्कार देखकर भोला की आंखों में चमक आ गई, लेकिन असली बदलाव तो उसके अंदर आ रहा था। साधु ने उसे समझाया कि भाग्य तब नहीं बदलता संगीत जब तुम्हें सोना चांदी मिल जाए। भाग्य तब बदलता है जब तुम्हारा डर खत्म हो जाए। उस शंख की आवाज संगीत सुनते ही पूरे गांव में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। जो लोग भोला का मजाक उड़ाते थे वे खींचे चले आए। उस साधु ने बताया कि इस जगह के नीचे एक पुरानी औषधीय धारा बहती है जिसकी जानकारी इस कलश के साथ दबे एक पुराने पत्र में थी। भोला ने उस पत्र को पढ़ा जिसे साधु ने उसे समझाया। उस जमीन में ऐसी जड़ी बूटियां संगीत थी जो बहुत कीमती थी और जो सिर्फ उसी खास मिट्टी में उगती थी। भोला की मेहनत और महादेव की कृपा ने उसे रातों रात अमीर नहीं बनाया, बल्कि उसे वह रास्ता दिखाया जिसकी तलाश उसे बरसों से थी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर उन जड़ी बूटियों की खेती शुरू की। धीरे धीरे वह सूखा गांव खुशहाल होने लगा। भोला अब भी वही भोला था। उसके पास अब बड़ा घर था। माँ ठीक थी, लेकिन वो आज भी रोज सुबह उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाता और वही एक लोटा पानी चढ़ाता। अब वहां एक छोटा सा मंदिर बन गया था, पर भोला के लिए वो आज भी वही दोस्त था। एक दिन गांव के उसी अमीर सेठ ने उससे पूछा कि भोला सच बता, महादेव ने तेरा भाग्य कब बदला? उस रात जब बारिश हुई या उस दिन जब तुझे वो कलश मिला? भोला ने बहुत गहरी बात कही। उसने कहा कि सेठ जी, महादेव ने मेरा भाग्य उस दिन नहीं बदला जिस दिन मुझे धन मिला। उन्होंने मेरा भाग्य तो संगीत उस दिन बदल दिया था जिस दिन उन्होंने मुझे दुख सहने की ताकत दी थी और मेरे मन से यह डर निकाल दिया था कि कल क्या होगा। जब मैंने अपनी चादर उन्हें उड़ाई थी तब मुझे लगा था कि मैं उनकी रक्षा कर रहा हूं, पर असल में वह मेरी परीक्षा ले रहे थे कि क्या मैं अपनी सबसे जरूरी चीज भी उनके लिए छोड़ सकता हूं। भाग्य तब बदलता है जब इंसान मांगना छोड़ देता है और भरोसा करना शुरू कर देता है। महादेव इंसान की झोली तब नहीं भरते जब वह संगीत चिल्लाकर मांगता है, बल्कि तब भरते हैं जब वह चुपचाप अपना कर्म करता रहता है और सब कुछ उन पर छोड़ देता है। भोला की कहानी पूरे इलाके संगीत में फैल गई। लोग जान गए कि भक्ति का मतलब सिर्फ मंत्र जपना नहीं, बल्कि किसी भूखे को रोटी देना, किसी की तकलीफ में साथ खड़ा होना और हर हाल में उस परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना है। संगीत वो गांव अब पहाड़ों का सबसे अमीर गांव बन चुका था, लेकिन वहां का हर इंसान अब पत्थरों में भी जान देखता था।
वे जान गए थे कि संगीत जब इंसान के आंसू और महादेव की कृपा एक साथ मिलते हैं तो पत्थर से भी सौदा फूट पड़ता है। संगीत। अभी कहानी के कई मोड़ आने बाकी थे क्योंकि गांव की तरक्की देखकर कुछ स्वार्थी लोगों की नज़र उस पर पड़ गई थी। शहर के कुछ बड़े व्यापारी उस जमीन को हड़पना चाहते थे जहां वे कीमती संगीत जड़ी बूटियां उगती थी। उन्होंने भोला को डराने धमकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह जमीन सरकारी है और यहां से सबको हटना होगा। गांव वाले डर गए। उन्हें लगा कि फिर से वही पुराने दिन वापस आ जाएंगे। वे सब फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। भोला खड़ा हुआ और उसने सबको देखा। उसने देखा कि लोगों की आंखों में वही पुराना संगीत डर है। उसने महादेव की प्रतिमा की ओर इशारा किया और कहा कि जिस मालिक ने हमें संगीत यहां तक पहुंचाया है, क्या वह हमें बीच राह में छोड़ देगा। उस दिन दोपहर का सूरज सर पर चढ़ा हुआ था और गांव के बाहर धूल का एक गुबार सा उठा। काली चमचमाती गाड़ियों की एक कतार गांव की कच्ची सड़क पर आकर रुकी। उन गाड़ियों से कुछ लोग उतरे, संगीत जिन्होंने सूट बूट पहने हुए थे और उनके हाथों में मोटे मोटे चमड़े के बैग थे। गांव के बच्चे डरकर अपनी माओं के पीछे छुप गए और बड़े बूढ़े चौपाल पर जमा होकर कानाफूसी करने लगे। उन शहरियों का मुखिया एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पर वो चमक दया की नहीं लालच की थी। उसने सीधे जाकर भोला के घर का दरवाजा खटखटाया। भोला उस वक्त अपनी माँ को खाना खिला रहा था। जब वो बाहर आया तो उस आदमी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि सुना है तुम इस गांव के सबसे समझदार आदमी हो, हमें तुमसे एक सौदा करना है। भोला ने सादगी से जवाब दिया कि बाबूजी, हम तो सीधे साधे किसान हैं, हमें सौदेबाजी नहीं आती। उस आदमी ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और भोला को दिखाते हुए कहा कि यह इस जमीन के कागजात हैं। सरकार ने ये सारी पहाड़ की ढलान और बरगद के पास वाली जमीन हमारी कंपनी को दे दी है। हम यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे और बदले में तुम सबको इतना पैसा देंगे कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। भोला का दिल एक पल के लिए बैठ गया। उसे पैसे का लालच नहीं था, लेकिन उसे उस बरगद के पेड़ और उस शिवलिंग की चिंता थी। उसने धीमी आवाज में पूछा कि बाबूजी, अगर यहाँ फैक्ट्री बनेगी तो उस पेड़ का और हमारे मंदिर का क्या होगा। शहर से आए उस आदमी ने जोर से ठहाका लगाया और बोला कि अरे भाई, एक पत्थर और पुराने पेड़ के लिए तुम करोड़ों की संपत्ति छोड़ संगीत दोगे। पेड़ काट दिया जाएगा और उस पत्थर को तुम कहीं और ले जाकर रख देना। भोला की आंखों में बिजली सी कौंध गई। उसने अपनी फटी हुई धोती को थोड़ा और कसकर बांधा और शांति से कहा कि बाबूजी, वो पत्थर नहीं है, वो इस गांव का प्राण है। वो पेड़ हमारे बुजुर्गों की याद है। हम भूखे मर जाएंगे पर अपनी आत्मा नहीं बेचेंगे। वो आदमी गुस्से में लाल पीला हो गया और जाते जाते धमकी दे गया कि कल पुलिस और बुलडोजर आएंगे, तब देखते हैं तुम्हारी भक्ति संगीत काम आती है या कानून। उस रात पूरे गांव में चूल्हा नहीं जला। लोग डरे हुए थे। कुछ नौजवान कहने लगे कि भोला भाई, क्यों ना हम पैसे ले लें, कम से संगीत कम, गरीबी तो मिट जाएगी। झगड़ा मोल लेकर क्या मिलेगा। रात के सन्नाटे में भोला फिर से उसी शिवलिंग के पास जाकर बैठ गया। चांदनी की हल्की रोशनी शिवलिंग पर पड़ रही थी। भोला ने कोई प्रार्थना नहीं की, बस चुपचाप बैठा रहा। वो सोच रहा था कि क्या वाकई महादेव की यही मर्जी है, क्या वे अपना घर छोड़कर जाना चाहते हैं। तभी उसे गांव के सबसे बुजुर्ग काका की बात याद आई, जो हमेशा कहते थे कि महादेव तब तक नहीं हिलते जब तक उनके भक्त संगीत का धीरज नहीं डोलता। भोला ने तय कर लिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण संगीत निकली तो गांव वालों ने देखा कि भोला उस बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी खोदकर वहीं संगीत बैठ गया है। उसके पीछे उसकी बूढ़ी माँ और फिर धीरे धीरे पूरा गांव आकर खड़ा हो गया। दोपहर होते होते शहर से पुलिस और वे व्यापारी वापस आ गए। उनके साथ बड़े बड़े लोहे के पंजे वाली मशीनें थी। शोर इतना था कि कान फटने लगे। व्यापारी ने चिल्लाकर कहा कि हट जाओ यहाँ से, वरना कुचल संगीत दिए जाओगे। लेकिन भोला अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मशीन का चालक, जो खुद ही गरीब घर का लड़का था, भोला संगीत की आंखों में वह चमक देखकर सहम गया। उसे लगा
कि वह किसी इंसान पर नहीं संगीत बल्कि साक्षात ईश्वर के सामने खड़ा है। उसने मशीन बंद कर दी। व्यापारी चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा। संगीत लेकिन वो लड़का मशीन से नीचे उतर आया और बोला कि साहब मैं नौकरी छोड़ सकता हूं पर इस पाप का हिस्सा नहीं बनूंगा। तभी एक ऐसी घटना घटी संगीत जिसने सबका भाग्य बदल कर रख दिया। उस व्यापारी का फोन बजा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। शहर से खबर आई संगीत थी कि उसका इकलौता बेटा एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। वो आदमी जो अभी संगीत तक पैसों की अक्कड़ में था, अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसके पापों का घड़ा भर गया हो। वह भागकर भोला के पास आया और रोने लगा। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड संगीत में आकर भगवान को चुनौती दी थी। भोला ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा कि बाबूजी माफी मुझसे नहीं, संगीत उनसे मांगिए जो सबका हिसाब रखते हैं। भोला ने उस व्यापारी को शिवलिंग की भूति दी और कहा कि यह ले जाए और अपने बेटे के माथे पर लगाए। महादेव सब ठीक करेंगे। वो आदमी रोते हुए वहां से चला गया। 7 दिन बीत संगीत गए। गांव में सन्नाटा था। 8वें दिन वही गाड़ियां फिर से आई। गांव वाले डर गए कि शायद इस बार वे और भी गुस्से में आए होंगे। लेकिन इस बार मंजर अलग था। वह व्यापारी अपनी पत्नी और बेटे के साथ आया था। उसका बेटा बिल्कुल ठीक था। उसने आते ही भोला के पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि मैं यहाँ जमीन छीनने नहीं बल्कि इस गांव के लिए एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाने आया हूँ। और वह फैक्ट्री अब इस गांव से दूर खाली जमीन पर बनेगी ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। उसने उस बरगद के पेड़ के चारों ओर एक सुंदर चबूतरा बनवाया और उस कच्चे मंदिर को एक भव्य रूप दिया। अब लोग कहने लगे कि देखो भोला का भाग्य रातों रात बदल गया। लेकिन भोला जानता था कि भाग्य उस दिन नहीं बदला था जब स्कूल बना या अस्पताल बना। संगीत भाग्य तो उस पल बदल गया था जब उसने डरना छोड़ दिया था। महादेव ने व्यापारी के बेटे की जान बचाकर सिर्फ एक जान नहीं बचाई थी बल्कि उस व्यापारी के मन का मैल धो दिया था और गांव वालों का विश्वास जीत लिया था। अब उस गांव में कोई संगीत भी अनपढ़ या गरीब नहीं रहने वाला था। भोला आज भी वही सादा जीवन जीता है। उसने अपने हिस्से के पैसे से गांव के लिए बीज और खाद संगीत का इंतजाम किया। वो अब भी रोज सुबह उसी शिवलिंग पर एक लोटा पानी चढ़ाता है। लोग पूछते हैं कि भोला क्या अब भी महादेव तुमसे बात करते हैं? भोला बस मुस्कुरा देता है और कहता है कि वे बोलते कहाँ हैं, वे तो बस कर देते हैं। समय बीतता गया और वो गांव एक मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उस शिवलिंग के दर्शन करने आते और भोला की कहानी सुनते। लेकिन एक बार फिर प्रकृति ने अपनी चाल बदली। उस साल पहाड़ पर इतनी बर्फ गिरी और इतनी बारिश हुई कि पहाड़ों में दरारें आने लगी। खबर आई कि ऊपर की झील फट सकती है और पूरा गांव बह सकता है। सरकार ने आदेश दिया कि तुरंत गांव खाली संगीत कर दो। लोग फिर से घबरा गए। उन्होंने अस्पताल, स्कूल और अपने सुंदर घरों की ओर देखा। उन्हें लगा कि महादेव ने एक हाथ से दिया और अब दूसरे हाथ से सब छीन रहे हैं। लेकिन भोला के चेहरे पर इस बार भी वही शांति थी। उसने कहा कि जिसने डूबने से बचाया था वही पार भी लगाएगा। संगीत गांव के लोग अपना जरूरी सामान पोटलियों में बांध रहे थे। बच्चों के रोने की आवाजें और मवेशियों के रंभाने से पूरा माहौल गमगीन हो गया था। संगीत सरकारी गाड़ियां गांव के मुहाने पर खड़ी थी और लाउडस्पीकर पर बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि वक्त बहुत कम है। जल्दी संगीत पहाड़ खड़ी कर दो। गांव के मुखिया ने भोला के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि भोला अब जिद छोड़ो। ये पहाड़ कभी भी गिर संगीत सकता है। भगवान तो हर जगह हैं। हमें शिवलिंग को भी अपने साथ ले चलेंगे। लेकिन भोला उस पत्थर से लिपट कर बैठ गया था। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि काका आप सब जाए पर मैं नहीं जा सकता। जिसे आप पत्थर कह रहे हैं संगीत, उसने मुझे तब संभाला था जब मेरे पास सर छुपाने की जगह नहीं थी। आज जब इस पर मुसीबत आई है तो मैं इसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। अगर महादेव को लीन होना है तो मैं भी उनके साथ ही लीन हो जाऊंगा। भोला की माँ भी वहीं बैठी थी। उसने भी जाने से मना कर दिया।
उसने कहा कि मेरा बेटा जहां रहेगा वहीं मेरा स्वर्ग है। गांव खाली हो गया। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज और पहाड़ों के दरकने की गूंज सुनाई दे रही थी। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे थे। भोला ने अपनी माँ को उस बरगद के पेड़ के सबसे मजबूत हिस्से के पास बैठा दिया और खुद शिवलिंग के पास बैठकर शिव चालीसा का पाठ करने लगा। उसकी आवाज उस तूफानी रात में बहुत धीमी थी, लेकिन उसके मन का विश्वास बहुत गहरा था। तभी अचानक एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सीधा गांव की तरफ आने लगा। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल सब कुछ खत्म हो जाएगा। भोला ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसे मौत का डर नहीं था। उसे बस इस बात का दुख था कि वह अपने महादेव की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ जिसे देख पाना भी मुश्किल था। वो विशाल चट्टान जो गांव को तबाह करने आ रही थी, वह बरगद के पेड़ से कुछ मीटर पहले ही एक दूसरी बड़ी चट्टान से टकराकर अपना रास्ता बदल गई। रास्ता बदलने की वजह से वह चट्टान गांव के घरों से नहीं टकराई, बल्कि उसने उस सूखे नाले की तरफ रुख कर लिया जो बरसों से बंद पड़ा था। उस चट्टान के प्रहार से वो नाला खुल गया और पहाड़ के ऊपर जमा सारा पानी जो गांव को डुबोने वाला था वो उस नाले के रास्ते दूसरी तरफ घाटी में बहने लगा। गांव सुरक्षित था। भोला ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि बारिश थम चुकी थी और चांद बादलों से बाहर निकल आया था। वो शिवलिंग और वो बरगद का पेड़ वैसे ही खड़े थे जैसे वे सदियों से थे। सुबह होते ही जब सरकारी राहत दल और गांव वाले वापस आए तो वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जिस रास्ते से पानी बहा था उसने गांव को एक नई जीवन रेखा दे दी थी। अब गांव को पानी के लिए कभी तरसना नहीं पड़ेगा। गांव वालों को समझ आया कि महादेव का भाग्य बदलने का तरीका कितना अलग होता है। वे हमें मुसीबतों से बचाते नहीं हैं, बल्कि मुसीबतों को ही हमारे लिए रास्ता बना देते हैं। संगीत उस दिन के बाद से गांव का नाम शिवपुर रख दिया गया। भोला बूढ़ा होने लगा था लेकिन उसकी चमक वैसे ही थी। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने उससे पूछा कि दादा, आपने पूरी जिंदगी इस पत्थर की सेवा में बिता दी, आपको क्या मिला? आपने तो कभी धन दौलत भी नहीं मांगी। भोला मुस्कुराया और बोला कि बेटा, मांगने से तो सिर्फ भीख मिलती है, पर जब तुम खुद को सौंप देते हो तो तुम्हें वह मिलता है जो तुम्हारी सोच से भी परे है। भाग्य तब नहीं बदलता जब तुम्हारी जेब भरती है। भाग्य तब बदलता है जब तुम्हारा नजरिया बदलता है। भोला ने उन लड़कों को अपने पास बैठाया और उन्हें एक ऐसी बात बताई जो उसे उस साधु ने बहुत साल पहले कही थी। उसने बताया कि महादेव मनुष्य का भाग्य 3 मौकों पर बदलते हैं। पहला, जब इंसान पूरी तरह टूट चुका हो और फिर भी किसी का बुरा ना सोचे। दूसरा, जब इंसान के पास सब कुछ हो और वह दूसरों की सेवा के लिए झुक जाए। और तीसरा, जब इंसान के मन में ये पक्का भरोसा हो जाए कि जो हो रहा है वह मेरे मालिक की मर्जी है। भोला की बातें सुनकर उन नौजवानों की आंखों में एक नई समझ आ गई। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। वहां अब बिजली आ गई थी, सड़कें बन गई थी, लेकिन गांव के बीचों बीच वह बरगद का पेड़ और वह शिवलिंग आज भी वैसे ही था। भोला अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। पूरा गांव वहां जमा था। सबकी आंखों में आंसू थे, पर भोला के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि माँ, अब मेरा समय आ गया है। माँ ने रोते हुए कहा कि तू हमें छोड़कर कहाँ जा रहा है? भोला ने शिवलिंग की तरफ इशारा किया और कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं विलीन हो रहा हूँ। तभी एक अजीब सी बात हुई। जैसे ही भोला ने अपनी आखिरी सांस ली, उस बरगद के पेड़ से अचानक फूलों की बारिश होने लगी। किसी ने नहीं देखा था कि वे फूल कहाँ से संगीत आए, पर पूरी जगह एक भीनी खुशबू से भर गई। भोला की मृत्यु के बाद गांव वालों ने वहां उसकी एक छोटी सी प्रतिमा बनवाई। संगीत, लेकिन उसे मंदिर के अंदर नहीं बल्कि उसी बरगद के पेड़ के नीचे महादेव के चरणों में रखा। लोगों का मानना है कि आज भी जब गांव पर कोई मुसीबत आती है तो भोला की वो प्रतिमा और महादेव का वो शिवलिंग गांव की रक्षा करते हैं। यह कोई कहानी नहीं थी, यह एक ऐसा सच था जो हर उस इंसान के दिल में बस गया जिसने इसे सुना। सालों बीत गए, पीढ़ियां बदल गई,
लेकिन संगीत भगवान शिव कब बदलते हैं मनुष्य का भाग्य? ये सवाल अब कोई नहीं पूछता था, क्योंकि सबको पता था कि महादेव भाग्य नहीं बदलते। वे मनुष्य के कर्मों को सही दिशा देते हैं और जब कर्म सही हो जाते हैं तो भाग्य अपने आप चमक उठता है। उस गांव की मिट्टी आज भी पवित्र मानी संगीत जाती है। लोग शहर की चकाचौंध छोड़कर वहां की शांति में बैठने आते हैं। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के उस शिवलिंग पर एक लोटा पानी चढ़ाता है और भोला की तरह धैर्य रखता है तो उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। लेकिन शर्त वही है, भरोसा अटूट होना चाहिए, क्योंकि महादेव वहां नहीं मिलते संगीत जहां शोर होता है। वे वहां मिलते हैं जहां मौन और समर्पण होता है। इस कहानी का अंत यहाँ नहीं होता, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है उन सब के लिए जो अपनी किस्मत को कोसते हैं। भोला ने सिखाया कि गरीबी आपके हाथों में हो सकती है, लेकिन आपकी आत्मा की अमीरी आपके अपने हाथ में है। महादेव उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद का साथ देना जानते हैं और दूसरों के प्रति दया रखते हैं। समय की गति को कौन रोक सका है? शिवपुर गांव अब पहले जैसा छोटा और अनजान नहीं रहा था। भोला के जाने के बाद कई साल बीत संगीत गए और अब गांव की बागडोर नई पीढ़ी के हाथों में थी। भोला का पोता माधव एक पढ़ा लिखा और तेजतर्रार नौजवान था। उसने शहर जाकर पढ़ाई की थी और उसके सोचने का तरीका अपने दादा से बिल्कुल अलग था। माधव को लगता था कि दादाजी की कहानियां और वह पत्थर का शिवलिंग सिर्फ एक श्रद्धा का विषय है, लेकिन असल जिंदगी तो मेहनत, संगीत, दिमाग और पैसों से चलती है। वो अक्सर अपनी माँ से कहता कि माँ, दादाजी ने पूरी संगीत जिंदगी उस पेड़ के नीचे बिता दी। हमें क्या मिला? सिर्फ ये सूखी जमीन और कुछ जड़ी बूटियां। अगर वे चाहते तो उस व्यापारी से करोड़ों रुपए ले सकते थे और आज हम शहर के किसी बड़े बंगले में होते। उसकी माँ बस मुस्कुरा देती और कहती कि बेटा, जिस बंगले की तू बात कर रहा है वो शायद छत दे देता, पर वह सुकून नहीं दे पाता जो इस मिट्टी में है। महादेव ने हमें वह दिया जो कोई पैसा नहीं दे सकता। उन्होंने हमें स्वाभिमान और शांति दी। लेकिन माधव की आंखों पर तो शहर की चकाचौंध का पर्दा पड़ा था। उसे लगता था कि गांव के ये लोग आज भी पुरानी सोच में जी रहे हैं। गांव में अब भी वही पुरानी शांति थी, लेकिन माधव के मन में तूफान चल रहा था। उसने तय किया कि वह गांव की उस जमीन को बेचेगा जहां वो पुराना बरगद का पेड़ और शिवलिंग था। उसे लगा कि उस जगह पर एक बड़ा होटल बनाया जा सकता है, क्योंकि अब दूर दूर संगीत से लोग वहां आने लगे थे। जब उसने यह बात गांव के बड़ों के सामने रखी तो सन्नाटा पसर गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भोला का अपना खून ही उस पवित्र जगह को बेचने की बात करेगा। गांव के पुराने बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि माधव, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये तेरे दादा की तपस्या है। यहाँ महादेव का वास है। अगर तूने इसे छेड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन माधव ने हंसते हुए जवाब दिया कि काका, भगवान तो कण कण में है। वे होटल में भी रहेंगे। हमें आगे बढ़ना होगा। कब तक इस पुराने पत्थर को पकड़कर बैठे रहेंगे? उसने संगीत गांव वालों की एक ना सुनी और शहर के कुछ बड़े ठेकेदारों से हाथ मिला लिया। जिस दिन वह सौदा पक्का करने वाला था, उस रात माधव को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा है और चारों तरफ भयंकर आग लगी है। वो आग उसे नहीं जला रही थी, लेकिन वो देख रहा था कि उसके दादाजी भोला उस आग के बीच में शांत भाव से बैठे हैं और उनके सामने वही पुराना शिवलिंग है। दादाजी ने माधव की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा कि बेटा, भाग्य तब नहीं बदलता जब तुम अपनी जड़ें काट देते हो। भाग्य तब बदलता है जब तुम अपनी जड़ों को और गहरा करते हो। माधव पसीने से लथपथ होकर जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। सुबह हुई और वो सौदा करने के लिए शहर की ओर निकला, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी बुरी तरह पिचक गई थी, पर चमत्कारिक रूप से माधव को एक खरोच तक नहीं आई। जब वह गाड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि जहां उसकी गाड़ी टकराई संगीत थी, वहां एक बहुत पुराना मंदिर था जो खंड बन चुका था। वहां भी एक बरगद का पेड़ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके संगीत गांव में था।
माधव को अचानक अपने दादाजी की याद आई। वो वहीं बैठ गया और पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि आखिर मैं क्या पाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पैसे के पीछे मैं भाग रहा हूँ, उसने मुझे क्या दिया? सिर्फ बेचैनी और डर। उसे लगा कि शायद यह एक्सीडेंट एक इशारा था। उसने वो सौदा रद्द कर दिया और वापस गांव लौट आया। जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि लोग मंदिर के पास जमा थे। पता चला कि जिस ठेकेदार से वो सौदा करने संगीत वाला था वो एक धोखेबाज था और उसने कई और गांवों की जमीनें हड़प ली थी। गांव वाले उसे कोस रहे थे। माधव को एहसास हुआ कि अगर वह सौदा हो जाता तो ना सिर्फ को जमीन जाती बल्कि पूरे गांव का भरोसा भी टूट जाता। माधव भागकर उस संगीत बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने शिवलिंग की ओर देखा और उसके आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके दादाजी जिसे दोस्त कहते थे, वह वास्तव में कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि उसके अपने अंदर का विश्वास था। उसने तय किया कि वह अब शहर नहीं जाएगा। उसने उस जमीन पर होटल नहीं संगीत बल्कि एक ऐसा केंद्र बनाया जहां गांव के बच्चे मुफ्त में शिक्षा पा सके और जहां दादाजी द्वारा खोजी गई उन जड़ी बूटियों पर और शोध किया जा सके ताकि वे दवाएं दुनिया भर के काम आ सके। उसने अपनी आधुनिक शिक्षा संगीत का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। अब माधव को समझ आया कि महादेव मनुष्य का भाग्य कब बदलते हैं। वे भाग्य तब बदलते हैं जब इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को गिराने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को उठाने के लिए करता है। शिवपुर अब केवल एक धार्मिक स्थान नहीं रहा बल्कि वह ज्ञान और सेवा का केंद्र बन गया। लोग अब वहां केवल मन्नतें मांगने नहीं आते थे बल्कि यह सीखने आते थे कि कैसे अपनी जड़ों से जुड़कर आसमान को छुआ जाता है। कहानी का एक और गहरा मोड़ तब आया जब गांव में एक बार फिर संकट के बादल छाए। संगीत। इस बार संकट कुदरती नहीं बल्कि इंसानी था। एक बहुत बड़ी कंपनी गांव के पास से एक नेशनल हाईवे निकालना चाहती थी, जिसका नक्शा सीधा उस बरगद के पेड़ और मंदिर के ऊपर से गुजर रहा था। इस बार गांव वाले हार मान चुके थे क्योंकि यह सरकार का काम था और वे जानते थे कि इसे रोकना नामुमकिन है। माधव ने इस बार हार नहीं मानी। उसने किसी से लड़ाई नहीं की बल्कि उसने पूरे गांव के साथ मिलकर एक अनूठा काम शुरू किया। उसने उस मंदिर और पेड़ के आसपास की सफाई की और वहां की जड़ी बूटियों से होने वाले फायदों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। उसने पर्यावरण विशेषज्ञों को बुलाया और उन्हें दिखाया कि यह पेड़ और इसके आसपास का वातावरण कितना दुर्लभ है। उसने इंटरनेट और मीडिया का सहारा लिया और दुनिया को बताया कि कैसे एक छोटे से गांव ने अपनी संस्कृति और प्रकृति को बचाकर रखा है। देखते ही देखते शिवपुर की यह मुहिम पूरी दुनिया में फैल गई। बड़े बड़े वैज्ञानिक और पर्यावरणविद गांव संगीत आने लगे। उन्होंने पाया कि उस बरगद के पेड़ की जड़ें इतनी गहरी और फैली हुई हैं कि वे मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और वहां उगने वाली जड़ी बूटियां संगीत कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हो सकती हैं। सरकार को मजबूरन अपना फैसला बदलना पड़ा और हाईवे का रास्ता मोड़ दिया गया। उस दिन पूरे गांव संगीत में दिवाली मनाई गई। माधव ने देखा कि उस रात मंदिर में जलाया गया दिया पहले से कहीं ज्यादा चमकदार था। उसे समझ आया कि उसके दादाजी क्यों कहते थे कि महादेव पत्थर में नहीं कर्म में बसते हैं। भाग्य बदलने का मतलब यह नहीं है संगीत की आपकी मुसीबतें खत्म हो जाए बल्कि भाग्य बदलने का मतलब है कि आप उन मुसीबतों से लड़ने के लिए इतने काबिल हो जाएं कि मुसीबतें ही रास्ता बदल लें। शिवपुर की मिट्टी में आज भी वह सौधी महक है। माधव अब बुजुर्ग हो चुका है और अपने पोते को वही कहानियां सुनाता है जो कभी भोला ने उसे सुनाई थी। वो कहता है कि बेटा, जब संगीत भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही तो बस एक पल के लिए रुक जाना। उस संगीत पुराने पेड़ के पास बैठना और अपने अंदर झांकना। तुम पाओगे कि महादेव वहीं हैं, शांत और स्थिर। वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वे तुम्हारा भाग्य तब बदलेंगे संगीत जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुम उस बदलाव को संभालने के लायक हो गए हो। महादेव कभी देर नहीं करते। वे बस सही वक्त संगीत का इंतजार करते हैं और वह सही वक्त तब आता है जब तुम्हारे मन में मैं खत्म हो जाता है और हम शुरू हो जाता है। एक दिन की बात है जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई थी।
गांव के बस स्टैंड पर एक अजनबी उतरा। उसके कपड़े महंगे संगीत थे, लेकिन उसका चेहरा धूल से भरा और आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसके हाथ में संगीत एक छोटा सा बैग था और वह चलते हुए सीधा उसी बरगद के पेड़ की ओर पहुंचा जहां माधव बैठा था। उस अजनबी का नाम राघव था। राघव शहर का एक बहुत संगीत बड़ा इंजीनियर था जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और रुतबा। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई भी दौलत नहीं भर पा रही थी। उसने शिवपुर और भोला की कहानियों के बारे में सुना था और वो यहाँ ये देखने आया था कि क्या सच में कोई पत्थर किसी की किस्मत बदल सकता है। वो माधव के पास जाकर बैठ गया और बिना किसी भूमिका के बोला कि बाबा, मैंने सुना यहाँ भाग्य बदल जाता है। मेरे पास सब कुछ है पर संगीत चैन नहीं है। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है और मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। क्या आपके महादेव मेरा भाग्य बदल सकते हैं? माधव ने शांति से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, भाग्य बदलना कोई जादू नहीं है कि इधर मंत्र पढ़ा और उधर सब ठीक हो गया। महादेव तो बस आईना दिखाते हैं। संगीत, तुम यहाँ आए हो तो कुछ दिन रुको। इस मिट्टी को महसूस करो और इस पत्थर की सेवा करो। राघव को लगा कि शायद उसे कोई बड़ा अनुष्ठान करना होगा, लेकिन माधव ने उसे सिर्फ एक काम दिया। रोज सुबह गांव के उन बुजुर्गों को पानी पिलाना जो चल फिर नहीं सकते और शाम को उस पुराने शिवलिंग की सफाई करना। राघव को पहले तो ये बहुत अजीब और छोटा काम लगा। उसे लगा कि वह इतना बड़ा इंजीनियर होकर यह काम कैसे करेगा, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी, इसलिए उसने करना शुरू किया। पहले 2-3 दिन उसे बहुत झुंझुलाहट हुई। उसे लगा कि उसका समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब वो संगीत उन बीमार और बूढ़े लोगों की सेवा करने लगा तो उसे उनके चेहरों पर एक ऐसी चमक दिखने लगी जो उसने शहर के आलीशान होटलों में भी नहीं देखी थी। वे लोग उसे दुआएं देते, उसके सिर पर हाथ रखते और उसे अपनी छोटी छोटी खुशियों, संगीत की कहानियां सुनाते। एक शाम जब राघव शिवलिंग की सफाई कर रहा था तो उसने देखा कि पत्थर के एक कोने में एक छोटी सी दरार है जहां से एक नन्हा सा पौधा बाहर निकल रहा था। उसने सोचा कि यह पौधा इस पत्थर को तोड़ देगा, मुझे इसे निकाल देना चाहिए। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे अपने दादा की एक बात याद आ गई जो माधव ने उसे सुनाई थी, कि जीवन वहां भी पनप सकता है जहां कोई उम्मीद ना हो। राघव वहीं रुक गया। उसने उस नन्हे पौधे को नहीं उखाड़ा बल्कि उसे थोड़ा सा पानी दे दिया। उस रात जब वह सोया तो उसे सालों बाद ऐसी गहरी नींद आई जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सो रहा हो। सुबह उठकर उसे एहसास हुआ कि उसका भारीपन, संगीत कम हो गया है। उसे समझ आया कि उसका भाग्य तब नहीं बदला जब उसने बहुत संगीत, पैसा कमाया, बल्कि उसका भाग्य तब बदलना शुरू हुआ जब उसने दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढना शुरू किया। राघव अब गांव का ही होकर रह गया। उसने अपनी इंजीनियरिंग की सूझबूझ का इस्तेमाल किया और गांव में वर्षा जल संचयन का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे पहाड़ का पानी बर्बाद ना हो। उसने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। वो कहता था कि महादेव ने मुझे वह सुकून दिया है जिसकी कीमत करोड़ों में भी नहीं थी। अब शिवपुर की चर्चा केवल चमत्कारिक कहानियों के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा के लिए होने लगी। गांव का हर बच्चा अब ये जानता था कि महादेव कब प्रसन्न होते हैं। वे तब प्रसन्न होते हैं जब हम अपने अहंकार को उस पत्थर के सामने संगीत छोड़ देते हैं। भाग्य बदलने का असली मतलब धनवान होना नहीं है बल्कि मन का शांत होना है। माधव अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। एक दिन उसने राघव को बुलाया और कहा कि बेटा, अब इस मंदिर और इस परंपरा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। याद रखना, ये पत्थर तब तक जागृत है जब तक यहाँ आने वाले का मन साफ है। जिस दिन यहाँ व्यापार शुरू हो जाएगा उस दिन महादेव यहाँ से चले जाएंगे। राघव ने माधव के पैर छुए और वादा किया कि वह इस पवित्रता को, संगीत, कभी आंच नहीं आने देगा। माधव ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी शांति के साथ अनंत में लीन हो गया जैसे कभी बोला हुआ था। पूरा गांव रो रहा था, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे। यह उस महान आत्मा के प्रति सम्मान था जिसने पीढ़ियों को जीना सिखाया। आज भी अगर आप शिवपुर जाएंगे संगीत, तो आपको वह पुराना बरगद का पेड़ और वह पत्थर का शिवलिंग वैसे ही मिलेगा। वहां कोई बहुत बड़ा दान पात्र नहीं है, ना ही कोई वीआईपी लाइन है।
वहाँ बस एक शांति है जो आपके भीतर उतर जाती है। लोग आज भी पूछते हैं कि भगवान शिव कब बदलते हैं मनुष्य का भाग्य, और वहाँ की हवाओं से एक ही जवाब आता है, जब मनुष्य स्वयं को बदलने के लिए तैयार, संगीत, हो जाता है। जब वो यह मान लेता है कि वो करता नहीं बल्कि केवल एक माध्यम है। महादेव की सच्ची कहानी किसी किताब में नहीं लिखी है, वह तो उन हजारों लोगों के जीवन में लिखी है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से प्रेम करना और सेवा करना सीखा। भाग्य का बदलना कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है, और शिवपुर उस यात्रा का सबसे सुंदर पड़ाव है। कहानी का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जब तक दुनिया में दुख है तब तक महादेव का सहारा और श्रद्धा की यह कहानियां जिंदा रहेंगी। यह एक ऐसी मशाल है जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती है, और हर बार एक नया भोला, एक नया माधव और एक नया राघव पैदा होता है, जो दुनिया को बताता है कि भरोसा कभी बेकार नहीं जाता।